नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों ढेर शुभकामनाएं देता हूँ। मकर संक्रांति सूर्य देव का उत्तरायण की तरफ जो प्रस्थान होता है, जबकि दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, गर्मी पड़ना शुरू होती है, उसको इंगित करता है, अभिलक्षित करता है। इसके अलावा एक कर्क संक्रांति भी होती है, बहुत कम लोगों को पता है, पर वो 16 जुलाई के आसपास होती है, जबकि सूर्य दक्षिणायन की तरफ प्रवेश करते हैं और दिन जो हैं वो छोटे होते हैं और रातें लंबी होना शुरू होती हैं। उत्तरायण शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, उसमें जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो प्रकृति अपने चरम पर होती है, फसलें बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए पूरे देश में मकर संक्रांति को नाम कुछ अलग अलग दिए जाते हैं, जैसे पोंगल कहते हैं साउथ में, या बिहू कहते हैं, माघ बिहू कहते हैं आसाम में, या लोहड़ी कहते हैं पंजाब में, मकर संक्रांति कहते हैं या मकरा संक्रांति कहते हैं कई जगह पर ये होता जो उत्सव है वो उल्लास के साथ सूर्य देव की उपासना के लिए होता है कि आप इस वर्ष हमारे ऊपर कृपा बनाकर रखिएगा और हमारी फसल अच्छी हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आसाम में बिहू जो है, या मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो माघ बिहू, क्योंकि आसाम में बिहू जो है वो एक काटी बिहू होता है, एक बोहाग बिहू होता है। तो ये बोहाग बिहू अप्रैल में होता है, अक्टूबर में काटी बिहू होता है। तो ये जो माघ बिहू है, इसमें बिहू डांस होता है। यंग लड़के लड़कियां ग्रुप बना के डांस करते हैं और मेखला चादर करके एक ड्रेस होती है टिपिकल, वो पहनते हैं। और इसकी एक बहुत ख़ास बात होती है कि इसमें आपको बहुत ब्रिस्क मूवमेंट्स दिखाई पड़ते हैं, हाथों के बहुत स्विफ्ट मूवमेंट्स होते हैं, ग्रुप में बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एनर्जी मिलती है देख के, और जो करते हैं उनको भी। तो उल्लास को इंगित करता है। लोहड़ी में पंजाब में जो होता है वो भी ऐसे ही होता है। इनफैक्ट लोहड़ी जो है वो एक रात पहले मनाते हैं, और इसका कंटेम्प्रेरी आसाम में उरुक्का करके होता है। तो वो भी एक रात पहले ईश्वर को मनाते हैं, खुश करते हैं, डांस करते हैं। साउथ में पोंगल जो होता है, पोंगल का लिटरल मीनिंग वैसे होता है बबलिंग अप। तो पोंगल जो होता है वो 4 दिन का फेस्टिवल होता है। काले कपड़े लोग पहनते हैं, काले कपड़े वो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पहनते हैं, और जाड़े के दिन होते हैं तो गर्मी के लिए, ऊष्मा के लिए पहनते हैं। और उसमें जैसे भोग पोंगल होता है, फिर उसके बाद सूर्य पोंगल सेकेंड डे होता है 14 तारीख को, वो मेन होता है। और इसके अलावा जैसे मत्तू पोंगल होता है या कन्नम पोंगल होता है, वो आपका थर्ड फोर्थ डे होता है। लेकिन इन सारे उत्साह और उल्लास और नृत्य के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कोरिलेशन और है, वो है खाने का। नॉर्थ इंडिया में आज के दिन खिचड़ी अनिवार्य रूप से बनती है, और खिचड़ी साउथ में भी बनती है। पोंगल का मायने ही बबलिंग अप, मतलब जब चावल को, दाल को आप कोकोनट वाटर, दूध, गुड़, काली मिर्च और बहुत सारे मसाले और ड्राई फ्रूट्स के संग पकाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पोंगल। तो बेसिकली खान पान भी उस दिन से प्रसाद चढ़ने के बाद खाया जाता है, पोंगल या खिचड़ी के तौर पर। साल भर आप खिचड़ी खाइए, आपको अलग स्वाद आएगा, पर आज के दिन आप खिचड़ी खाएंगे तो आपको अलग स्वाद आएगा। बिहार में आज के दिन दही चूड़ा खाया जाता है। चूड़ा इज़ ए टाइप ऑफ राइस। तो वो उनका एक अपना एक अंदाज है कि भाई आज मुझे खाना है। और मतलब प्रयाग में चूंकि मैं रहता हूँ, तो प्रयाग में एक और रिचुअल है, वो है गंगा जमुना सरस्वती के जहाँ संगम होता है, त्रिवेणी, वहाँ पर वो एक स्नान का प्रचलन है। माघ मेला चलता है, आज से शुरू होता है 1 महीने का। तो लोग कल्पवास करते हैं 1 महीने, वहीं उसी गंगा जमुना सरस्वती के मिलन के तट पर वहीं पर रहते हैं। सुबह शाम गंगा जी में स्नान करते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं। तो उसका भी पुण्य कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा है।
इनफैक्ट रामचरितमानस में कहा गया है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर नारी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। मतलब सारे ही देवता, मनुष्य, किन्नर, नर नारी सभी आते हैं और वो त्रिवेणी के स्थल पर स्नान करते हैं। ऐसा है मकर में रवि का प्रवेश। आप सभी को सूर्य के उत्तरायण आगमन का पूरा वक्त शुभ हो, आपकी फसल बहुत अच्छी हो, आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता रहे, आप स्वस्थ रहें और सबसे मिलते जुलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार।